आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट पे स्वागत है। तो आज हम साइंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट दो जो पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी आप देखेंगे उसे आप नोट भी करते जाएंगे। इसके बाद भी इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गैस पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में कि गैस का जो सामान्य गुण क्या होता है। तो सबसे पहले गैस क्या होता है। गैस वही होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं, इसके अणुओं के बीच की जो अंतराण्विक बल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये थोड़ा बहुत कम होता है, नगण्य मतलब नहीं के बराबर होता है। तो कहीं भी इधर उधर ये जा सकते हैं। इनके बीच जो होता है जगह खाली जगह होता है, इसलिए इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। तो सामान्य गुण के बारे में पढ़ते हैं कि गैस के सामान्य गुण क्या क्या हो सकता है। पहला करें आकृति और आयतन। गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक बल है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये नगण्य होता है, लगभग नहीं के बराबर। इसलिए इसके अणु जो होते हैं कहीं भी स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि गैसीय पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसी कारण ये स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते रहते हैं। अब इसका घनत्व, तो ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व कम होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो जितना जगह लेगा उसका घनत्व उतना ही कम होता है। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, द्रव का उससे कम, और गैस का दोनों से बहुत कम होता है। द्रवणांक और क्वथनांक, तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गैस का द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है कमरे के तापमान से कम होता है। कमरा का तापमान अब कहा जाए तो ये कहा जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है कमरे का तापमान। गैस का द्रवणांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। अब द्रवणांक की चर्चा कर ले तो द्रवणांक होता है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे द्रवणांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगे द्रव पदार्थ, तो उसे हम द्रवणांक कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो है पिछले वीडियो में है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। संपीड़ितता क्या होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में संपीड़ितता अधिक होती है। संपीड़ितता मतलब जिसको दबाना कहते हैं। तो अब जिसमें जैसे बैलून है, बैलून में हवा भरा होता है गैस, आप उसे दबा सकते हैं, तो वही होता है संपीड़ितता। ऊष्मा और ठंड का प्रभाव, तो गर्म करने पर गैस के कण का वेग बढ़ जाता है। आप कहीं कहीं अगर मान लीजिए कहीं ऐसे पार्टी उटी में जाते हैं और वहां पे सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर में गैस है, यहाँ से चूल्हा लगा हुआ है, जल रहा है, तो कभी कभी देखिएगा गर्मी के दिन में इस सिलेंडर को टब में रख दिया जाता है। इसको टब में रख दिया जाता है और इसमें पानी भर दिया जाता है ताकि ये सिलेंडर गर्म ना हो। कारण क्या होता है ना, जब ये गर्म होगा सिलेंडर, तो इसका गैस का आयतन बढ़ता है, जगह ज्यादा लेता है, और ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा जगह लेने के कारण ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी कारण क्या है कि गैस को गर्म करने पर गैस का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण गैस का प्रसारण होता है, यानी कि फैलता है, उसको जगह ज्यादा ले लेता है, उसको और जगह चाहिए, अर्थात गैस का आयतन जो है घट जाता है। यहाँ पे आयतन जो है क्या होता है, घट नहीं बढ़ जाएगा, आयतन जो है बढ़ जाता है। यहाँ लिखेंगे आयतन बढ़ जाता है। जैसे आप कभी देखते होंगे कि साइकिल, गर्मी के दिन में साइकिल में हवा उतना नहीं किया जाता है, ज्यादा करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि गर्म के दिनों में ये जो गर्म होगा गैस, तो क्या होता है, ब्लास्ट हो, जगह ज्यादा लेता है, और ज्यादा जगह, अगर ये मान लीजिए सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है, ये बंद है, और यहाँ से चूल्हा जल रहा है, एक चूल्हा जल रहा है, ये चूल्हा जल रहा है, तो जब ज्यादा गर्म होगा तो जगह जो है ये गैस फैलने लगेगा। जैसे आप देखेंगे कि जो ट्रेन की पटरियाँ होती है उसमें जब जहाँ ज्वाइंट होता है, गैप होता है, कारण कि गर्मी से जो लोहा होता है थोड़ा सा पिघलता है, मतलब इसमें प्रसार होता है, और प्रसार होने के कारण रेल की पटरियाँ टेढ़ा ना हो, इसलिए के बीच गैप छोड़ा जाता है।
उसी तरह गर्म होकर गैस का प्रसार भी होता है। तो गैस को ठंडा करने पर गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण गैस के कण एक दूसरे के काफी नजदीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, घर में ठंडे के दिन में सिलेंडर क्या होता है, जम जाता है। कारण क्या होता है कि इस जो होता है ना, इसके कण काफी नजदीक आ जाते हैं, अर्थात इसके गैस का आयतन क्या होता है, घट जाता है। गैस का प्रसार या संविसरण क्या होता है, प्रसारण तो घनत्व में अंतर रहते हुए गैसों के परस्पर मिश्रण हो जाने की, घनत्व जिसका कम रहेगा, अंतर रहेगा और वो एक दूसरे में मिल जाएगा, तो इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया को गैस का प्रसरण कहेंगे या विसरण कहते हैं। दोनों एक ही होते हैं, या प्रसरण कहिए या विसरण। गैसों का संघनन क्या होता है, पदार्थों का गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तित होना। संघनन का मतलब कि जैसे गैस जो है यानी वाष्प जो है वो ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित होगा, तो उसको हम संघनन कहते हैं। और वाष्प की क्रिया कहते हैं जब द्रव पदार्थ कोई वाष्प कहते हैं, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना है, संघनन का मतलब कोई गैस जो है वो ठंडा होकर क्या किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तित को क्या कहते हैं, गैस का संघनन कहलाता है। जैसे आप सिंपल देखेंगे कि बर्फ है, उसको गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको द्रवणांक कहेंगे। बर्फ को, जैसे बर्फ है, इसको गर्म करेंगे तो जल हो जाएगा, इसको हम द्रवणांक कहेंगे, द्रवणांक कहेंगे। अब जल को गर्म करेंगे तो इसमें यहाँ भी हीट देंगे और यहाँ पर भी हीट देंगे, तो वाष्प इसको कहेंगे वाष्पीकरण, इसको वाष्पीकरण कहेंगे। ये हो गया। इसके बाद इसको ठंडा करेंगे, देखिए तो यहाँ चलते हैं। गैस का दाब, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल क्या कहता है, गैस का दाब कहलाता है। वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.0 × 10⁵ इसको आप ऐसे लिखिएगा 10⁵ 10 का पावर 5। इस एरो का मतलब होता है 10⁵ पास्कल होता है। और